सो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। ये स्टोरी जो है ये एक्चुअली में आई हुई है हमारे अगेन यूपी से। तो इस स्टोरी के अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर ये स्टोरी बेसिकली मतलब कनेक्टेड है कि पहले उस एक बंदे की होता है फिर दूसरे बंदे की। और ये स्टोरी बेसिकली एक हॉरर जॉनरा के ऊपर है, जो कि आपको एक हॉन्टेड हाउस और एक हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताएगा। तो ऐसी जगहों पे हमें ज़्यादा विज़िट नहीं करना चाहिए। और जैसे कोई घर होता है वो काफ़ी टाइम से खाली रहता है, जैसे सालों से खाली पड़ा है, तो उस घर में जो एनर्जीज़ होती हैं वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ का वास होने लग जाता है, क्योंकि वो एक एम्प्टी स्पेस है। और जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो ऐसी जगह ढूंढती है अपना घर बनाने के लिए। सो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हम इन दोनों बंदों को एक नाम दे देंगे। तो इनको हम पहले नाम दे देते हैं रमेश और सुरेश। तो रमेश और सुरेश ये दो भाई होते हैं। तो इसके अंदर वो अलग अलग रहते हैं एक्चुअली में। एक बंदा जो होता है वो किसी और चीज़ की पढ़ाई कर रहा होता है, और एक बंदा जो होता है वो जॉब कर रहा होता है। तो जब बंदा पढ़ाई कर रहा होता है वो किसी और शहर चले जाता है, और जो जॉब कर रहा होता है वो थोड़ी दूर ही अपने घर से एक कमरा ले लेता है ताकि उसको दिक्कत ना हो आने जाने में। और जो रमेश होता है उसकी जॉब लग चुकी है, और जो सुरेश है वो पढ़ने जा रहा है। तो जो सुरेश है वो अगले शहर चला जाता है, मतलब दूसरे शहर चला जाता है पढ़ने के लिए, और वहाँ जाके वो एक रूम ले लेता है। एंड जो सुरेश होता है वहाँ वो जो होता है वो अपने रूम पे एक चीज़ नोटिस करता है कि जब वहाँ पे वो जाता है तो वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है। और उसके घर के जस्ट सामने एक कोई तो झूला टंगा हुआ है। और मतलब जो सामने वाली बालकनी है, मतलब जैसे रोड है उसके सामने वाला जो घर है वहाँ पे एक बालकनी टंगी है, मतलब बालकनी में झूला लगा हुआ है। एंड वहाँ पे वो देखता है कि वो झूला जो है वो सडनली झूलने लग रहा है। एकदम वो ये चीज़ नोटिस करता है, बट उसे लगता है हवा चल रही है, एंड तो वो उतना नोटिस नहीं करता। वो अपना घर आता है, सेटअप वेटअप करता है, और वो हल्का सा सो जाता है। भाई वो पावर नैप ले रहा होता है। जब वो नैप लेके उठता है तो वो एक चीज़ नोटिस करता है कि चीज़ जो है वो थोड़ी सी इधर उधर बिखरी हुई है, जैसे कोई बहुत ही तेज़ हवा का झोंका आया हो, उसने सारी चीज़ें जो है बिखरा दी हो। वो ये चीज़ थोड़ा सा चौंक जाता है कि खिड़की तो बहुत थोड़ी सी खुली हुई थी, इतनी हवा का झोंका कैसे आ गया। फिर वो नोटिस नहीं करता, वो सब इग्नोर कर देता है। एंड इसी के बाद जो है वो अपने पेरेंट्स से बात करता है, और देन वो अपने भाई को मतलब रमेश को कॉल लगाता है, ये सुरेश। तो जो ये यहाँ पे आता है और बता देता है हाँ भाई ऐसे ऐसे है, रूम वूम मिल गया, पढ़ रहा हूँ। एंड जो बातचीत होती है नॉर्मल वही बातचीत वो करता है। देन वो अगेन एक चीज़ नोटिस करता है कि वो झूला जो है रात के 10 बजे हिल रहा है। अब वो ये बात देखता है कि जो बालकनी का गेट है वो एक्चुअली में हल्का सा खुला, एकदम हल्का सा खुला हुआ है। एंड वहाँ से कुछ तो ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है या लाइट जल रही है। वहाँ एक शेडो है या किसी बच्चे की है। और वो थोड़ा सा डर जाता है कि अगर कोई बच्चा तो अंदर है खड़ा होगा। फिर वही होता है कि शुरुआत में ऐसी चीज़ों को लोग नोटिस नहीं करते हैं, बाद में काफ़ी ज़्यादा फंस जाते हैं। कोई बात नहीं। इसके बाद वो रमेश से हमारे बात कर रहा होता है सुरेश। एंड देन हमें पता चलता है कि जो रमेश होता है वो आ रहा होता है, और उसका पैर ना किसी उससे पड़ जाता है उतारे पे। ठीक है। एंड उतारे के बाद वो पड़ जाता है तो घर आता है। उसका बाद थोड़े चेस्ट पे थोड़ा हैवी हैवी सा फील होता है, काफ़ी डार्क एनर्जी उसके अंदर से आ चुकी हो, और वो उसी उतारे का होता है। वो एक्चुअली में सच बिलीव नहीं करता था, तो उसने ऐसे मज़े मज़े में चढ़ा दी थी। एंड अगेन आपको ऐसे चीज़ से मज़े नहीं लेने, अगर हैं तो आप साइड से निकल जाए, ऊपर से भी नहीं निकलना, छूना नहीं है ना ऊपर से, साइड से निकल जाओ, अपना बी प्रिक्योर्ड, सिक्योर्ड एंड सेफ। उसके बाद वो देखता है, वो वहाँ से निकल जाता है, बट वो एक चीज़ नोटिस करता है कि वो जो है उसके अंदर कुछ चावल पड़े थे, कुछ दाने पड़े थे अलग से, कुछ लौंग पड़ी हुई थी। एंड वो जाता है घरों से, हैवी हैवी सा फील होता है, काफ़ी डार्क सा फील होता है। एंड वो जो रात में सोता है ना, उसे काफ़ी भयंकर भयंकर सपने आते हैं। जैसे कि एक लड़की है वो उसके सपने में आ रही है और उसको कुछ तो कह रही है कि मुझे मार दिया, मेरे को बदला चाहिए वगैरह वगैरह। और वो काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो अगले दिन उठता है और अपने घर वालों की सारी बात बताता है। सबको लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में मजाक तो नहीं कर रहा होता, क्योंकि ये तो उसके साथ एक्चुअली में हुआ था। बट फिर भी शुरुआत में कोई इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता, सबको लगता है कि डरावना सपना ही है, कोई बात नहीं। वो अगेन अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस में भाई उसे लिटरली वो लड़की सामने गेट पे खड़ी दिखती है, वो चौंक जाता है। वो चिल्लाता है ऑफिस में। ये सीन लोगों ने देखा कि वो भागते भागते अपने डेस्क पे खड़ा हो गया है, चिल्ला रहा है, पागलों जैसा बिहेव कर रहा है, अजीब सी एकदम वियर्ड सी उससे फीलिंग आ रही है। वो काफ़ी डर जाता है। वो ऑफिस की मतलब उसका ऑफिस जो होता है वो ग्राउंड फ्लोर से एक फर्स्ट फ्लोर पे ही होता है। वो लिटरली बालकनी से कूद जाता है। उसके काफ़ी ज़्यादा चोट वोट आती है, ऐसा लगता है जैसे वो स्पिरिट बस उसको पोजेस ही करने वाली है, और वो कैसे तैसे तो बच गया हो।
फिर उसके बाद वो घर पे आता है, सब बताते हैं। तो इस बार अब लोग उसको सीरियसली ले लेते हैं एंड देन वो बच जाता है। बट वो जब वो वहाँ पे जाता है ना, अपने यहाँ पे हॉस्पिटल पट्टी करवा के, तो लोग उसको ले आते हैं एक पंडित जी के पास। वो पंडित जी उसको बताते हैं कि हाँ इसके साथ एक्चुअली वैसे ऐसी चीज़ें हुई है, और वो उसको एक रक्षा कवच दे देते हैं। बट उसको एक चीज़ ये कहते हैं कि तुम्हें कोई मीठी चीज़ नहीं खानी, कोई सफ़ेद चीज़ नहीं खानी, और कैसे भी करके ये जो रक्षा कवच है इसको खंडित नहीं होने देना। पर वो शायद इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाता है, और वो कुछ तो खा लेता है मीठा या सफ़ेद। तो उससे क्या होता है, उसका रक्षा कवच टूट जाता है, और बाद में फिर वो स्पिरिट दोबारा से उसके ऊपर आ जाती है और अलग से उसके सपने बताए। बट इस बार वो उसको पोजेस कर लेती है। वो बताता है कि भाई मैं सो गया था, एंड जब मैं उठा ना तो मैं 2 दिन बाद उठा, और 2 दिन बाद जब मैं उठा तो सब तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं कोई टेररिस्ट हूँ। जैसे मैं गलियों में निकल रहा हूँ तो पता नहीं कोई खुकार कैदी क्रिमिनल टाइप मेरे को फीलिंग आ रही है, मतलब वो मुझसे से डर रहे हैं। इन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ, वो फिर बताता है कि इन 2 दिनों में मेरे घरवाले ने बताया मुझे कि मैं अजीब सी हरकतें कर रहा था। मैं छत पे आके चढ़ जाता था और गोरिल्ला की तरह एकदम हू करता था, और जो पार्क वाला झूला था वहाँ पे रात के 12 बजे जाके बैठ के शुई 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 ऐसी हरकतें करता रहता था। और काफ़ी ज़्यादा लोग डर जाते हैं, क्योंकि रात के 12 बजे ये सब करना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। और 2 दिन तक ये सब चलता रहा। वो अपने शरीर पे कुछ स्क्रैचेस भी देखता है, और वो इससे भी थोड़ा घबरा जाता है। और इसके बाद उसका उतारा किया जाता है, और फिर उस उतारे को डाल दिया जाता है, क्योंकि वो भी एक उतारा ही था जिस पे वो उसका पैर गया था, और अब इसका भी उतारा ही किया गया है। एंड अब इसमें एक चीज़ नोटिस होती है कि ये जो 2 दिन बीते, ये थी हमारी रमेश की कहानी जो जॉब से आया। अब इस 2 दिनों में सुरेश के साथ क्या हुआ है। इन 2 दिनों में वो जो सुरेश था वो बच गया, एक्चुअली बच गया, क्योंकि वो जो लड़की थी ना एक्चुअली में किसी के ऊपर आ रखी थी। वो एक्चुअली में किसी के ऊपर आ रखी थी, एंड उसका उतारा किया गया था उस रोड पे, क्योंकि उतारे ऐसे चौराहों पे और काफ़ी दूर होते हैं, और उस पर रमेश का पैर गया था। मतलब जो सुरेश का जो भाई है वो उसी एंटिटी के पोजेशन में था जिसको उसने सामने झूला झूलते हुए देखा था। बट वो इसलिए बच गया था क्योंकि जो उसके पित्र थे उसने उसे बचा लिया था। इसके बाद ये सारी चीज़ें बताते तो एक्चुअली में वो एक पंडित के गुरुजी हैं, मतलब पंडित जी के गुरुजी, वो बताते हैं सारी चीज़ें जब उनको ले जाया जाता है उतारे के लिए। और फिर उसको कॉल किया जाता है, सुरेश को, उसको बताया जाता है, एंड वो जो होता है वो फ्लैट खाली नहीं करता, बोलता है अब सेफ़ हूँ। बट 2-3 चीज़ें उसके साथ भी हो जाती है, जैसे कि चीज़ें हिल जाना। बट उस घर में जो था, मतलब वो जो घर उसने लिया था उसके सामने वाले घर में दिक्कत थी। वो जो इस घर में जो पहले रह के गए थे उन्होंने काफ़ी मंदिर बना रखे थे, एंड वहाँ पे काफ़ी सारी पूजाएँ कर रखी थी, तो इसलिए उस घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाती थी, और उसके पितृ भी उसका साथ दे रहे थे, इसलिए वो बच गया। तो ये स्टोरी एक्चुअली में कोई कनेक्टेड नहीं थी, बट आप ये देखिए कि जो स्पिरिट ने उसको वश में किया था वो वही स्पिरिट थी जो उसके सामने वाले घर में थी, जिसने किसी बंदे को पोजेस किया था। उसका उतार उसके भाई के घर तक पहुँच गया। और वो जो लड़की थी उसकी बैक स्टोरी हमें थोड़ी पता चलती है कि उसको एक्चुअली में झूला झूलते वक्त किसी ने गिरा दिया था इन द सेंस कि वो जो थी वो वहाँ के नौकरानी की बेटी थी, और वो जो होती है वो कुछ तो लड़ लेती है अपने मालिक से, और वो झूला झूलने आ जाती है, और फिर गुस्से गुस्से में क्या तो उसका बेटा जो होता है मालिक का वो बदतमीजी करता है उससे, और उसको नीचे फेंक देता है। और ऐसे जो होती है उसको ऐसे छत से गिरा के ऐसे एक्टिंग करते हैं वो लोग कि उसने सुसाइड किया हो, और उसे एक एक्सीडेंट डेथ को वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो यही थी स्टोरी। एंड इससे मैं एक चीज़ कहूँगा कि उतारों से मज़े ना लें, बी सेफ़, बी सिक्योर। एंड अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ फील होता है ना, तो आप भगवान का नाम लें, हनुमान चालीसा याद कर लें पूरी, और ख़ुद को प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा रास्ता या कौन सा मोड़ आपको दिख जाए कि आपको कोई चीज़ से मुलाकात हो जाए। तो ऐसी स्टोरीज़ के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट प्लीज़। अगर आपको भी ऐसी स्टोरीज शेयर करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर दे सकते हैं, या फिर इसी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। एंड मैं यही कहूँगा कि मेरी पुरानी वीडियोस भी जल्द ही जा चुकी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एंड इस चैनल पे प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट सम हॉरर चैनल्स लाइक। आपको ये जॉनरा जो है डरने वाला नहीं है, ये एक्चुअली में आपको अवेयर किया जाता है कि ऐसी चीज़ों से मज़े ना ले भाई। देखो फेक भी होते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि हर टोटका फेक ही होता हो, क्योंकि एक्चुअली में ये चीज़ होती है। अब ये चीज़ें मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं आपको ये चीज़ अगली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, एंड शेयर योर स्टोरीज़ इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।